बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हमें एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और फर्ज करें कि वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वो इक्वेशन है, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे न्यू वेरिएबल, फॉर एग्जांपल जाई एंड ईटा, कि ये दो नए वेरिएबल हैं, इसमें हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जो नई इक्वेशन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे कि ये उसकी कैनोनिकल फॉर्म है या उसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। कंसिडर द सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए यू डबल एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू डबल वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ यू इज इक्वल टू जी। इसका इक्वेशन नंबर नाम 1 लिख दिया, यानी ये गिवन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। वो ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 1 इन टर्म ऑफ जाई एंड ईटा। ये दो न्यू वेरिएबल्स हैं, जाई और ईटा, ये हमने इंट्रोड्यूस करवाने हैं यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन जाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई एंड जाई इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स वाई। क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे इसके दो हमें सोल्यूशन मिलेंगे। यानी जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a, यानी जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फाइंड करते हैं, तो वहाँ से हमें दो सोल्यूशन मिलेंगे। एक सोल्यूशन को हम जाई का नाम दे देंगे और एक सोल्यूशन को हम ईटा का नाम दे देंगे। और हमने जो जाई और ईटा सोल्यूशन लेने हैं उनका जकोबियन, यानी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इनका हमने ये डिटर्मिनेंट लेना है। दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई लेके इस तरह डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अगर तो उसका आंसर जीरो नहीं आ रहा फिर कैनोनिकल फॉर्म हम बना सकते हैं। अदरवाइज अगर ये जीरो के इक्वल आ रहा है तो फिर हमें ईटा या जाई में से कोई वैल्यू डिफरेंट करनी पड़ेगी, यानी वो आर्बिट्रेरी वैल्यू फिर हम ले सकते हैं। द न्यू ट्रांसफॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ए यू डबल जाई प्लस बी यू जाई ईटा प्लस सी यू डबल ईटा प्लस डी यू जाई प्लस ई यू ईटा प्लस एफ यू इज इक्वल टू जी। यानी जब हम ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे जाई एंड ईटा, तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं यू डबल एक्स यू एक्स वाई, इनके कोफिशिएंट भी चेंज होंगे और यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज हो जाएंगे। एक्स की जगह जाई आ रहा है और वाई की जगह ईटा आ रहा है। और यहाँ पे ये हमने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ और कैपिटल जी, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। उन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन 1 की क्या बन जाएगी, कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है कि ए बी सी डी, इनकी वैल्यू हमने किस तरह फाइंड करनी है। ए की वैल्यू है ए जाई एक्स स्केयर प्लस बी जाई एक्स जाई वाई प्लस सी जाई वाई स्केयर, यानी पहला फंक्शन हम जाई कहेंगे, दूसरा फंक्शन ईटा कहेंगे। जरूरी नहीं कि पहले फंक्शन को आप जाई कहें, पहले फंक्शन को आप ईटा भी कह सकते हैं और दूसरे को जाई भी कह सकते हैं। तो क्योंकि ये देखें ए और सी की वैल्यू सिमिलर है, यानी यहाँ पे एक में जाई आ रहा है और एक में ईटा आ रहा है, तो बी में दोनों ये इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा। तो हम मोस्टली यही किया करेंगे कि पहला फंक्शन जाई और दूसरे फंक्शन को ईटा का नाम दिया करेंगे। अब ए की वैल्यू निकाल लें तो उसमें जस्ट जाई यूज होगा और उसका सिंगल डेरिवेटिव यूज होगा, ए जाई एक्स स्केयर प्लस बी जाई एक्स जाई वाई प्लस सी जाई वाई स्केयर। बी में जाई भी यूज होगा और ईटा भी यूज होगा। 2a जाई एक्स ईटा एक्स प्लस बी ईटा जाई एक्स ईटा वाई प्लस जाई वाई ईटा एक्स, यानी इसमें भी ये देखें सिंगल डेरिवेटिव ही यूज हो रहे हैं। प्लस 2c जाई वाई ईटा वाई, यानी ए में जस्ट जाई आएगा, बी में जाई भी आएगा और ईटा भी आएगा, सी में जस्ट ईटा आएगा। ए ईटा एक्स स्क्वायर यानी सिमिलर टू ए है, सेम इस तरह यहाँ पे जस्ट जाई की जगह ईटा आ जाएगा। ए जाई एक्स स्क्वायर ए ईटा एक्स स्क्वायर प्लस बी ईटा एक्स ईटा वाई प्लस सी ईटा वाई स्क्वायर। डी की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, डी और ई में डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे। डी में सारे में जाई यूज होगा और ई में ईटा यूज होगा। ये देखें कैसे आएगा, ए जाई डबल एक्स प्लस बी जाई एक्स वाई प्लस सी जाई डबल वाई प्लस डी जाई एक्स प्लस ई जाई वाई, यानी इसमें डबल डेरिवेटिव भी है और लीनियर डेरिवेटिव यानी सिंगल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। ए की वैल्यू ए जाई डबल एक्स ए ईटा डबल एक्स हो जाएगी प्लस बी ईटा एक्स ईटा वाई प्लस सी ईटा डबल वाई प्लस डी ईटा एक्स प्लस ई ईटा वाई। कैपिटल एफ और कैपिटल जी की वैल्यू सेम रहेगी, यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में स्मॉल एफ की वैल्यू होगी वही कैपिटल एफ के इक्वल होगी और जो स्मॉल जी की वैल्यू होगी वही कैपिटल जी के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट देखें कि ये इसकी कुछ और फॉर्म बनेगी, यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है वो तीन तरह की हो सकती है, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या एलिप्टिक। तो हम इन तीनों केसेस के लिए देखेंगे
कि जो हमारी कैनोनिकल फॉर्म है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है, हम जस्ट वही डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है कि अगर आपके पास हाइपरबोलिक है, यानी जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं और वो पॉजिटिव आता है, तो अगर पॉजिटिव आता है तो इक्वेशन क्या होगी, हाइपरबोलिक। इस केस में ए और सी की वैल्यू हम डायरेक्ट जीरो के इक्वल लिख दिया करेंगे। अगर ये देखिए अगर हम ए और सी की वैल्यू जीरो नहीं भी लिखते, जब हम कैलकुलेट करेंगे ए और सी की वैल्यू तो वो जीरो ही आएगी। तो बजाय इसके कि हम कैलकुलेट करें, हम ये याद रख सकते हैं कि हाइपरबोलिक की इक्वेशन के लिए कैपिटल ए और कैपिटल सी दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। सो इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, यानी जो कैनोनिकल फॉर्म है उसमें ए और सी जीरो हो जाएगा, बी यू जाई ईटा प्लस डी यू जाई प्लस ई यू ईटा प्लस एफ यू इज इक्वल टू जी। तो ये कैनोनिकल फॉर्म बनेगी। यानी इसमें जैसे हमें बी डी ई एफ और जी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। एफ और जी की वैल्यू भी सेम रहती है, यानी जस्ट बी डी और ई फाइंड करना पड़ेगा। केस 2, इफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1, यहाँ पे 1 आएगा, इज पैराबोलिक, यानी जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो पैराबोलिक है। अब पैराबोलिक में एक और बात भी देखें कि उसमें डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे हमें वो रिपीटेड रूट्स मिलते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी जो दो रूट्स मिलेंगे जाई और ईटा। अब यहाँ पे ये देखें दोनों वो सेम होंगे रूट्स, जाई की वैल्यू भी वही होगी और ईटा की वैल्यू भी वही होगी। तो हम दोनों की वैल्यू सेम नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो हम जाई को जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो लेट कर लेंगे, और जो दूसरा फंक्शन होगा ईटा को उसको हम वाई के इक्वल कर लेंगे। और अगर y के इक्वल करने से जकोबियन जीरो नहीं हो रहा तो फिर हम आगे जाएंगे। अगर फर्ज करें कि आप ईटा की वैल्यू y के इक्वल लेते हैं और जकोबियन उसका जीरो आया था, फिर हम ईटा की वैल्यू y के बजाय कुछ और, यानी कोई कांस्टेंट 1 भी ले सकते हैं, या y या एक्स वाई की फॉर्म में इस तरह ले सकते हैं। यानी इस तरह के लेनी है कि जकोबियन जीरो ना हो, बाकी कोई भी ले सकते हैं। और ये दूसरी बात देखें कि इसमें b की वैल्यू जीरो होगी और a की वैल्यू जीरो होगी या c की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि a और c दोनों एक वक्त पे जीरो नहीं होंगे। क्योंकि जो आपने जो सोल्यूशन लेट करना है, अगर तो आप y की फॉर्म में लेट कर रहे हैं तो फिर हो सकता है a जीरो हो जाए, अगर आप x की फॉर्म में लेट कर रहे हैं तो हो सकता है c जीरो हो जाए। तो ज़रूरी नहीं, तो यहाँ पे ये है कि a की वैल्यू जीरो होगी या c की वैल्यू जीरो होगी। तो हम सिंपली यही किया करेंगे कि a की वैल्यू भी जीरो ले लिया करेंगे और b की वैल्यू भी जीरो ले लिया करेंगे। तो कैनोनिकल फॉर्म किस में रिड्यूस हो जाएगी, सो इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, यानी हमने ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो कर दी, तो सी से स्टार्ट होगा, सी यू डबल ईटा प्लस डी यू जाई प्लस ई यू ईटा प्लस एफ यू इज इक्वल टू जी। यानी ये पैराबोलिक केस के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है उसकी, यानी कैनोनिकल फॉर्म की। नेक्स्ट होगी एलिप्टिक इक्वेशन। इफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज एलिप्टिक, इन दिस केस a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू जीरो। ये डेरिवेशन नहीं की, जस्ट हमने डायरेक्ट लिख लेना है कि a और c दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी। अब अगर देखें कि अगर हम ये वैल्यूज नहीं भी निकालते, यानी a और c की वैल्यू इक्वल नहीं लिखते, b की वैल्यू जीरो नहीं लिखते, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू भी वही आएगी, c की वैल्यू भी वही आएगी, और इसी तरह b की वैल्यू लाजमी जीरो आएगी जब ये एलिप्टिक इक्वेशन होगी। तो हम डायरेक्ट कर दिया करेंगे कि b की वैल्यू जीरो कर लिया करेंगे, a या c में से दोनों का एक फार्मूला लगा के या a की वैल्यू निकाल लेंगे या c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम सिंपली क्या किया करेंगे, a की वैल्यू निकाल लिया करेंगे। अब a और c वाली टर्म में से a की वैल्यू, जब c की जगह भी a पुट कर दिया, उसमें a कॉमन ले लिया, a u डबल जाई प्लस u ईटा प्लस b की वैल्यू हमने जीरो कर दी, d से स्टार्ट होगा, डी यू जाई प्लस ई यू ईटा प्लस एफ यू इज इक्वल टू जी। तो ये एलिप्टिक फॉर्म में क्या होगी, ये कैनोनिकल फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल्स करेंगे कुछ, यानी तीनों की एग्जांपल करेंगे, हाइपरबोलिक के लिए भी और पैराबोलिक के लिए भी और एलिप्टिक के लिए भी, और अलग अलग हम देखेंगे कि किस तरह हमने ये जाई और ईटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस लेक्चर में तो जस्ट हमने ये हाइपरबोलिक इक्वेशन का सोल्यूशन डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके ऊपर पैराबोलिक पे और एलिप्टिक के ऊपर। एग्जाम्पल देखें, रिड्यूस द इक्वेशन वाई यू डबल एक्स प्लस वाई यू एक्स वाई प्लस एक्स यू डबल वाई इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन नंबर नाम 1 लिख दिया, टू द कैनोनिकल फॉर्म, यानी इसको हमने कैनोनिकल फॉर्म यानी इसको ट्रांसफॉर्म करना है न्यू वेरिएबल्स में। यहाँ पे देखें कि जो यू डबल एक्स का कोफिशिएंट है वो y, यानी a की वैल्यू y बन गई, और जो यू एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो x प्लस वाई। सम राइटर्स इस तरह भी लिखते हैं कि वो 2b, यानी यहाँ पे वो 2b कंसीडर करते हैं इसको, तो उसके लिए फिर वो जो हमने कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C की वैल्यू दी है वो भी फिर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, यानी यहाँ पे भी फिर स्मॉल b की जगह 2b लिखते हैं। लेकिन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इस तरह किया था कि
जो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं वो बी स्क्र माइनस 4ac की फॉर्म में फाइंड करते हैं। और यहाँ पे हम जस्ट जो यू एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसको जस्ट बी नॉट टू बी यानी जस्ट बी के इक्वल लेट करते हैं। तो ये बी की वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई और सी की वैल्यू यानी जो यू डबल वाई का कोफिशिएंट है वो सी की वैल्यू एक्स, बाकी कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब डी ई एफ और जी सभी की वैल्यू जीरो की इक्वल है। अब पहले तो हम चेक कर देंगे ना ये कौन सी इक्वेशन बनती है, हाइपरबोलिक बनती है, पैराबोलिक बनती है, एलिप्टिक बनती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन यानी कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनानी। उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, बी स्क्र माइनस 4ac, बी की वैल्यू एक्स प्लस वाई होल स्क्र माइनस 4xy यानी ए की वैल्यू y थी और सी की वैल्यू x, मैंने 4xy डायरेक्ट लिख दिया। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy नेगेटिव 4xy, ये नेगेटिव 4xy प्लस 2xy किसके इक्वल आएगा, ये नेगेटिव 2xy के इक्वल आएगा। यानी टर्म बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब ये देखें ये स्क्वायर क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा। अगर x और y की वैल्यू इक्वल हो जाती है फिर ये जीरो हो जाएगा, उस केस में ये किस में चली जाएगी, ये पैराबोलिक फॉर्म में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी हमने पैराबोलिक डिस्कस नहीं करना, तो जस्ट हम इसको पॉजिटिव यानी जब x नॉट इक्वल टू y होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 क्या है, पैराबोलिक है एक्सेप्ट व्हेन x इज इक्वल टू वाई, यानी x इज इक्वल टू वाई के लिए तो वो पैराबोलिक हो जाएगी ना। तो हाइपरबोलिक है x माइनस वाई ग्रेटर देन x माइनस वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, x नॉट इक्वल टू वाई के लिए। अब हम निकालेंगे दो सॉल्यूशंस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स फाइंड करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फार्मूले में बी होता है, वैसे तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगाते हैं ना नेगेटिव बी प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे ये प्लस का बी, ये प्रीवियस लेक्चर में मिस्टेक थी कि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये देखें ये डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्र माइनस 4ac, तो उसकी वैल्यू मैंने ये कैलकुलेट की थी डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे आएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्र और x प्लस वाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ओवर 2y। अब यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो टर्म क्या बचेगी, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स माइनस वाई ओवर 2y। अब यहाँ पे ये देखें दो सोल्यूशन बनेंगे, एक प्लस की फॉर्म में और एक माइनस की फॉर्म में। तो एक बार मैं डी वाई बाई डी एक्स को लिखता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई ओवर 2y, और एक बार डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पे मैंने माइनस लिखा एक्स माइनस वाई ओवर 2y। ये देखें प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में x प्लस एक्स 2x ओवर 2y, 2 से 2 कैंसिल होगा, y इस तरफ लेफ्ट पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, y डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ क्योंकि हमने ये डिफरेंशियल खत्म करने हैं, वाई स्क्र बाई टू, राइट साइड पे आएगा एक्स स्क्र बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया c। तो इसका मैंने एलसीएम लेकर यानी वाई स्क्र या ऐसा करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2c, तो 2c को मैंने एक और कांस्टेंट का नाम दे दिया c1, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू c1। तो ये क्या है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। इस तरह इसका भी फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ये देखें नेगेटिव नेगेटिव प्लस वाई होगा और ये नेगेटिव एक्स, तो इस केस में ये नेगेटिव एक्स ये प्लस एक्स से कैंसिल होगा, y प्लस वाई 2y, ये 2y से 2y भी कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड पे आंसर आएगा 1। डिनोमिनेटर में dx राइट पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, dy इज इक्वल टू dx इंटीग्रेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस c2, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया, यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल टू c2, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। अब दोनों कर्व को, एक को हम जाई का नाम दे देंगे और एक को ईटा का नाम दे देंगे, यानी जो हम c1 लिखते हैं इसी की जगह हमने क्या पुट कर देना है, जाई। यानी एक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या है, जाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स के, और ये बात याद रखनी है कि राइट साइड पे जस्ट कांस्टेंट आना चाहिए। जैसे इसका भी मैंने राइट साइड पे जस्ट, क्योंकि पहले वेरिएबल था ये, इसको मैं लेफ्ट पे ले गया, यानी पहले राइट साइड पे जस्ट कांस्टेंट आना चाहिए, उसकी जगह हम जाई और ईटा पुट करेंगे। एक सोल्यूशन मैंने जाई लिख दिया और एक सोल्यूशन मैंने ईटा लिख दिया। अब ये देखें अगर हम जाई एक्स बनाए नेगेटिव 2x, जाई वाई बनाए 2y, और इधर से ईटा x बनाए नेगेटिव 1 और ईटा y बनाए तो वो 1 बनेगा। तो इसका जैकोबियन यानी अगर हम ये डिटर्मिनेंट लेके चेक करें तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कैलकुलेट नहीं किया, तो इसका जैकोबियन क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो हम क्या करेंगे कि हम कैनोनिकल फॉर्म बना सकते हैं, ये मैंने जस्ट लिखा हुआ है कि जैकोबियन नॉट इक्वल टू 0। अब ये हम फैक्टर कैलकुलेट करने लगे हैं जो हमने ए बी सी डी ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड है। ये जाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स नेगेटिव 2x, वाई कांस्टेंट था वो 0 हो गया, फिर डबल डेरिवेटिव लिया, इसी का डेरिवेटिव लेंगे नेगेटिव 2, वाई का रिस्पेक्ट लेंगे 2y क्योंकि वाई स्क्वायर था, नेगेटिव 2x स्क्वायर वो कांस्टेंट था वो 0 हो गया, जाई डबल वाई इज इक्वल टू 2 यानी इसी का डेरिवेटिव लेंगे, और एक्स वाई के रिस्पेक्ट यानी एक्स के रिस्पेक्ट ऑलरेडी हमने ये लिया हुआ है।
अब इसका y का रिस्पेक्ट लेंगे तो अब y का रिस्पेक्ट ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इस तरह ईटा हमारा था y माइनस एक्स, एक्स का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया -1, डबल डेरिवेटिव लिया जीरो हो गया। इस तरह y का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया 1 और डबल डेरिवेटिव लिया तो जीरो हो गया। x y के रिस्पेक्ट यानी x के रिस्पेक्ट ये ऑलरेडी डेरिवेटिव हो चुके हैं, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। फॉर हाइपरबोलिक इक्वेशन, क्योंकि हमने शुरू में चेक कर लिया था कि वो क्या है, हाइपरबोलिक इक्वेशन है, तो उसमें a और c की वैल्यू जीरो होगी। अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे यानी बाई फार्मूला अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर भी वो जीरो आएगी, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हाइपरबोलिक में ये हम डायरेक्ट जीरो के इक्वल पुट कर दिया करेंगे। b की वैल्यू क्या बनेगी, 2a जाई एक्स ईटा एक्स प्लस b जाई एक्स जाई वाई प्लस ईटा एक्स ईटा वाई प्लस 2c जाई वाई ईटा वाई। अब ये देखें कि b में जाई भी इस्तेमाल होना है और ईटा भी इस्तेमाल होना है, और x और y दोनों के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होना था। अब a की वैल्यू थी y, वो पुट कर दी, ये जाई x की वैल्यू यहाँ से मैंने -2x पुट कर दी, और ईटा x, ये ईटा x की वैल्यू -1 ये भी यहाँ पे पुट कर दी। नेक्स्ट b की वैल्यू थी x प्लस वाई, और ये जाई x की वैल्यू -2x फिर से यहाँ पे पुट कर दी, और ईटा y की वैल्यू ये देखें यहाँ पे ईटा y की वैल्यू 1 है, वो यहाँ पे पुट कर दी, और यहाँ से ईटा x की वैल्यू -1 ये पुट कर दी, और ये नेक्स्ट है जाई y यहाँ पे ये लिखा हुआ 2y के इक्वल प्लस 2c की वैल्यू x थी, 2x बन गया, जाई y की वैल्यू 2y और ईटा y की वैल्यू 1 होगी। यहाँ से देखें माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4xy, और यहाँ से ये भी 4xy, तो ये 8xy बन गया। ये बनेगा -2x और ये -2y, इनमें से -2 कॉमन ले लेंगे, तो -2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्केयर हो गया। 8xy -2x स्केयर, इसका स्केयर मैंने ओपन कर दिया, -2y स्केयर प्लस 2xy आना था, तो ये -2 से मल्टीप्लाई होकर -4xy हो गया। अब यहाँ से देखें इनमें से -2 मैंने कॉमन ले लिया है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनको जब हमने सॉल्व करना था 8xy - 4xy, तो ये प्लस का 4xy आना था, लेकिन मैंने -2 कॉमन लिया तो ये -2xy रह गया, तो -2 हमने बाहर लिख दिया, तो ये क्या बनता है x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब जो हमने सोल्यूशन लेट किया हुआ उसमें x माइनस वाई यानी वहाँ पे था y माइनस एक्स इज इक्वल टू ईटा, यानी अब होल स्केयर है ना, तो y माइनस एक्स, ये x माइनस वाई दोनों इक्वल है, क्योंकि स्केयर फिर प्लस हो जाएगा, तो y माइनस एक्स की जगह हमने ईटा पुट कर दिया, तो इसका स्केयर करेंगे तो ईटा स्केयर हो जाएगा। b की वैल्यू क्या बनी, -2 ईटा स्केयर, क्योंकि जो हमने a b c की वैल्यू फाइंड करनी है ये अब जाई और ईटा में आनी चाहिए, हमने x y को एलिमिनेट करना है। c की वैल्यू 0 होगी, d की वैल्यू a जाई डबल एक्स प्लस b जाई एक्स वाई प्लस c जाई डबल वाई प्लस d जाई x प्लस e जाई वाई। जाई डबल एक्स की वैल्यू -2 थी, जाई एक्स वाई की वैल्यू 0 होगी, c की वैल्यू x, जाई डबल वाई की वैल्यू 2, और ये d भी 0 था और e भी 0 था, इसलिए मैंने इसको 0 ही लिख दिया। अब ये बनेगा 2x माइनस 2y, 2 कॉमन ले लिया x माइनस वाई, अब y माइनस एक्स ईटा के इक्वल था, यानी यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो -2 बनेगा, y माइनस एक्स साथ बनेगा, तो y माइनस एक्स की जगह मैंने ईटा पुट कर दिया, d की वैल्यू क्या आ गई, -2 ईटा। अब e की वैल्यू सिमिलरली जैसे जाई की जगह अब ईटा आएगा, a ईटा डबल एक्स प्लस b ईटा एक्स वाई प्लस c ईटा डबल वाई प्लस d ईटा एक्स प्लस e ईटा वाई। ईटा डबल एक्स की वैल्यू 0, ईटा एक्स वाई की वैल्यू भी 0, ईटा डबल वाई की वैल्यू भी 0, और यहाँ से d और e की वैल्यू 0 थी, इसलिए मैंने ये 0 कर दिया, तो यहाँ से e की वैल्यू भी 0 मिल गई। कैपिटल f की वैल्यू स्मॉल f के इक्वल होगी, स्मॉल f 0 के इक्वल था, इसका मतलब कैपिटल f की वैल्यू भी 0 आ गई, और इस तरह कैपिटल G की वैल्यू भी 0 आ गई, क्योंकि स्मॉल g की वैल्यू 0 थी। अब हम बनाएंगे इसकी कैनोनिकल फॉर्म। पहले तो मैंने ये सारी इक्वेशन लिख दी, यानी कैनोनिकल फॉर्म की जो जनरल इक्वेशन होती है ए यू डबल जाई प्लस बी यू ईटा जाई प्लस सी डबल ईटा प्लस डी यू जाई प्लस ई यू ईटा प्लस एफ यू इज इक्वल टू जी। अब इसमें ए की वैल्यू भी 0 है, सी की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू हमने निकाली थी -2 ईटा स्क्वायर, वो यहाँ पे वो पुट कर दी, और डी की वैल्यू हमने निकाली थी -2 ईटा, वो यहाँ पे पुट कर दी, ई की वैल्यू भी 0 आई थी, वो भी मैंने टर्म नहीं लिखी, एफ की वैल्यू 0 आई थी, वो भी टर्म नहीं लिखी, और राइट साइड पे जी की वैल्यू 0 है, वो मैंने राइट साइड पे 0 लिख दिया। अब यहाँ से इसको ईटा पे अगर हम डिवाइड कर दें, -2 ईटा से डिवाइड कर दिया, तो ये बना ईटा जाई यू जाई ईटा प्लस यू जाई इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, यानी जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया जाई और ईटा की फॉर्म में, यानी डेरिवेटिव किसकी फॉर्म में आ रहे हैं,
जाई और ईटा की फॉर्म में, और इसके कोफिशिएंट जो आ रहे हैं वो भी जाई और ईटा की फॉर्म में है। तो ये क्या बन गई, ये कैनोनिकल फॉर्म, ये इसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराबोलिक के लिए और एलिप्टिक इक्वेशन के लिए ये सॉल्व करेंगे।